हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका भाई विपिन सर। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि 2018 में पूछा गया था। जैसा आप लोगों को पता होगा कि 60 से 70% का जो सिलेबस पूछा जाता है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही रहता है, बाकी नया सिलेबस 30% ही पूछा जाता है। आप प्रीवियस ईयर पे कौन पूरा फोकस कर लिए तो आपका समझ लीजिए कि 70 या 60% मार्क आपको ऐसा ही मिल जाता है, जो हमारे लिए प्रीवियस ईयर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आइए आज का हम लोग फर्स्ट सवाल देखते हैं। क्या है फर्स्ट सवाल हमारा? तो कौन सा लेंस अपसरी लेंस भी कहलाता है? ठीक है, कौन सा लेंस अपसरी लेंस भी कहलाता है? तो यहाँ पे कौन सा लेंस हो जाएगा हमारा? देखिए कौन सा लेंस हो जाएगा। ये अवतल लेंस आपको दिख रहा है ना, ये अपसरी लेंस भी कहलाता है। क्या? अवतल लेंस अपसरी लेंस भी कहलाता है। और अवतल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक है, अवतल लेंस के केंद्र में पतला और किनारों पर मोटा होता है। ठीक है दोस्तों, इस सब बात को हमारे नोटिस करते चलिएगा ताकि आपको इसके अलावा जो इसके बाद में ऑब्जेक्टिव पूछा जाए वो इसी से पूछता है दोस्तों, इसी से रिलेटेड पूछता है, इसलिए आप लोग ध्यान देते और मेरे बातों की सुनते चलिएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? ठीक है दोस्तों, क्या पूछा गया? पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? ठीक ना, तो पुतली का साइज को कौन नियंत्रण करता है? मैं चाहूँगा कि आप लोग भी कमेंट में अपना आंसर देते चलिए। कौन पूछा जाता है? परिता रिका। ठीक है दोस्तों, कौन पूछा जाता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, परिता रिका। और आँखों का जो रंग होता है कैसा होता है दोस्तों? आँखों का रंग आयरिस के रंग का होता है। ठीक है, कैसा होता है? आयरिस का रंग का होता है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्या है हमारा? 3 नंबर देखिए क्या है। किसी दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंस से बने द्विफोकसीय लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है। ठीक है, किया जाता है, किस में किया जाता है दोस्तों? आइए देखते हैं हम लोग किस में किया जाता है। तो जो आपका तीसरा है किस में किया जाता है दोस्तों, हम चाहेंगे कि आप अपना आंसर बताइए। तो यह इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जरा दूर दृष्टा में। किस में किया जाता है? जरा दूर दृष्टा में। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला देखिए हमारे क्या है। एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बीम का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोक्ता को मापने की ज़रूरत है। ठीक है, तो किसके द्वारा मापा जाता है दोस्तों? यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन में क्या है आपका? दर्पण तथा पर्दे के बीच की दूरी को। बी ऑप्शन में दर्पण तथा बीम के बीच की दूरी को। सी में ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो कमेंट में आप अपना आंसर देते चलिएगा क्या होगा, क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों में। ठीक है ना दोस्तों, किस में हो जाएगा? ए और बी दोनों में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 हमारा देखिए क्या है। शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे? जो हमारा शब्दकोश है उस छोटे से लेंस को आप पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे? ठीक है दोस्तों, तो किसका करेंगे? तो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी उत्तल लेंस का करेंगे। किसका करेंगे? 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस का। ठीक है, उत्तल लेंस क्या है दोस्तों? उत्तल लेंस को समझने की कोशिश कीजिएगा। मेरी बात को आप चाहे तो नोट करते चलिएगा, क्योंकि BVI यहीं से जो ऑब्जेक्टिव बना दिया जाता है उसी से रिलेटेड आपको पूछा जाता है फिर। तो उत्तल लेंस अपसरी लेंस होता है दोस्तों। इसका प्रतिबिंब आभासी, सीधा और छोटा होता है।
ठीक है दोस्तों, इतना बात याद रखिएगा इसमें। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है। मैं चाहूँगा कि इसका आंसर कमेंट में आप लोग दीजिए। क्या है क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है। ठीक है, ऑप्शन वोल्ट, ओम, वोल्ट प्रति मीटर, इनमें से कोई नहीं। आप लोग बताइए कौन सा होगा इसका आंसर, क्या होगा आंसर। जी बिल्कुल सही, वोल्ट, बिल्कुल सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हम लोग का, लघुपातन शॉर्ट सर्किट के समय परिपात में विद्युत धारा का मान क्या होता है दोस्तों। इसका आंसर कमेंट में कीजिएगा, क्या होता है। बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, या निरंतर परिवर्तित होते रहता है, क्या होता है। जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होता है। तो इसका आंसर क्या होता है दोस्तों, बहुत अधिक बढ़ जाता है। जी बिल्कुल सही, क्या होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा दोस्तों, पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण या अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी दोस्तों। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, ऑप्शन में आपका दिया गया है, दक्षिण की ओर, पूर्व की ओर, अधोमुखी या ऊपरीमुखी। क्या होगा दोस्तों, आंसर में कमेंट में आंसर दीजिए, क्या होगा, कमेंट में आंसर दीजिए क्या होगा इसका। तो ये क्या होगा इसका हो जाएगा ऊपरी मुखी, यानी कि ऊपर की ओर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अगला क्या है आपका, अगला, तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किस चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णीय गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है। जी कितने होता है, तो बोलिएगा ऑप्शन में क्या, 2, 1, आधे, चौथाई। इसका आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आप लोग, क्या हो जाएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा आधा। जी बिल्कुल सही, क्या हो जाएगा, आधा। ठीक ना। अगली क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग का क्या है, देखिए, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है, यानी कि क्या होता है। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग देखते हैं ऑप्शन के अनुसार क्या होता है। शून्य होता है, इस सिरे की ओर जाने पर घटता है, इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, सभी बिंदुओं पर समान होता है। ठीक है, तो क्या होता है दोस्तों, आइए हम लोग देखते हैं क्या होता है। सभी बिंदुओं पर समान होता है, बिल्कुल सही। कमेंट में आप अपना आंसर देते चलिएगा, क्या होता है, सभी बिंदुओं पर, क्योंकि जो पूछ दिया जाता है उसी से रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अब बिहार बोर्ड हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का माहवार है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आप पकड़ बना लीजिए, 60 से 70% ऐसे ही कर जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, सौर कुकर के लिए कौन सा द्रव्यमान सर्वाधिक उपयुक्त होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है दोस्तों। देखिए ऑप्शन के अनुसार शून्य होता है, इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है, इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, यह सभी बिंदुओं पर समान होता है। क्या होता है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, सभी बिंदुओं पर समान हो जाता है। ठीक है, यही राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऐसा इसलिए क्योंकि परिनालिकों में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समांतर और समान दूरी पर होती है दोस्तों, इसलिए सभी बिंदुओं पर समान होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्तों।
चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। सौर कुकर के लिए कौन सर्वाधिक उपयुक्त होता है? ठीक है दोस्तों, ऑप्शन के अनुसार देखेंगे समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या इनमें से सभी। ठीक है दोस्तों, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डालिए क्या होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अवतल दर्पण। ठीक है, क्या हो जाता है इसका आंसर दोस्तों? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण सूर्य से आने वाली विकिरणों को क्षेत्र पर केंद्रित करता है, जिससे भोजन तेजी से और अच्छे से पक जाता है दोस्तों। ठीक है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर देखते हैं क्या है। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था। क्या संरक्षित करना था दोस्तों? तो चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था, जो वो वृक्षों को बचाना था। ठीक है दोस्तों, क्या था? वृक्षों को। चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड के चमोली जिले गोपेश्वर में हुई थी दोस्तों। इसका नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुण ने किया था दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है हमारा? निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है? ठीक है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, इसका आंसर आप लोग बताइएगा क्या होता है दोस्तों? तो बुझे हुए चूने के घोल का इस्तेमाल किया जाता है। और बुझा हुआ चूने का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है दोस्तों? CaOH2। यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें दिया गया जो ऑप्शन के अनुसार? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमारी बातें क्वेश्चन से जो हट के बोलते हैं उस बातें पे आप विशेष ध्यान दीजिएगा। जो पूछा गया वो तो पूछता ही है, बट जो पूछा गया है उससे रिलेटेड भी बहुत क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है अगली क्वेश्चन हमारा? देखिए क्या है। Na2SO4 AQ प्लस BaCl2 AQ माइनस BaSO4 H प्लस 2NaCl3। ठीक है, ये पूछ रहा है कि किस अभिक्रिया का फॉर्म में है। ठीक है दोस्तों, तो आप बता सकते हैं कि किस अभिक्रिया का फॉर्म में है ये। ऑप्शन के अनुसार संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया या द्विविस्थापन अभिक्रिया या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा क्या आंसर हो जाएगा? द्विविस्थापन अभिक्रिया। जी बिल्कुल सही आंसर। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक बुझा हुआ चूना है? ठीक है दोस्तों, बुझा हुआ चूना जैसे कि मैं पीछे बता चुका हूँ कौन सा होता है बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला भी आप देख चुके थे, तो मैं चाहता हूँ कि कमेंट में इसका आंसर आप डालें क्या होता है? CaOH2। जी राइट, इसका आंसर यही ना होता है। अब बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जी बिल्कुल सही। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विशेष रूप से बने रहिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा, बाकी बेहतर मिलेगा आपको एकदम। लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का pH मान क्या होता है दोस्तों? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। क्या होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए क्या होता है। जो लवण Na2CO का जलीय विलयन है दोस्तों, ये बनता कैसे है? परवल क्षार से बनता है और दुर्वर अम्ल से बनता है। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर जो अभिक्रिया होता है वो क्षारीय होगा दोस्तों। और क्षारीय का क्या होता है? क्षारीय 7 से अधिक होता है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा? 7 से अधिक। हमारे बात को विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों? बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण आयस्क है? ठीक है दोस्तों, इसका आंसर आप लोग बताइएगा क्या होता है?
जो बॉक्साइड है आपका का महत्वपूर्ण आवश्यक है दोस्तों। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए किसका होता है दोस्तों। तो एल्युमिनियम के, जी बिल्कुल राइट, आपका आंसर एल्युमिनियम का होता है। बॉक्साइट का इस्तेमाल एल्युमिनियम उत्पादक के लिए किया जाता है दोस्तों, अब बहुत ज़्यादा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगली क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्या है? लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? यह बिहार बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों, ये हमेशा पूछता है। समझ गए क्या करता है? हमेशा पूछता है, ऐसा क्वेश्चन हमेशा पूछता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जिंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? जिंक। ठीक है दोस्तों, अगली क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्या आपका किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। जिप्सम। क्या हो जाएगा दोस्तों? जिप्सम। जी बिल्कुल सही, जिप्सम हो जाएगा। जिप्सम या कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट भी इसको बोलते हैं दोस्तों। इसका सूत्र क्या होता है? CaSO4.2H2O। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? देखिए क्या होता है। सी, पेन ले लेते हैं दोस्तों। CaSO4 लो, यहाँ पे डॉट रहेगा दोस्तों, और क्या हो जाएगा? 2H2O। ठीक है दोस्तों, हो, यही इसका रासायनिक सूत्र होता है जिप्सम का। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एसिटिक अम्ल का UPAC नाम क्या है? ठीक है, इसका नाम क्या है दोस्तों? तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। क्या बोलते हैं? एथेनाइक अम्ल। जी आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा एथेनाइक अम्ल। ठीक है दोस्तों, चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है? विद्युत अपघटनीय परण में अशुद्धि धातु को बनाया जाता है? ऑप्शन के अनुसार आप देख लीजिए, एनोड या कैथोड या अपघटीय या इनमें से सभी। कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों? कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन सा होगा। तो क्या हो जाएगा? एनोड। ठीक है दोस्तों, क्या आंसर हो जाएगा हमारा? एनोड। ठीक है ना। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अष्टक सिद्धांत को किसने स्थापित किया था? क्या दोस्तों? अष्टक सिद्धांत को किसने स्थापित किया था? तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, किसने स्थापित किया था। चलिए हम लोग देख लेते हैं किसने स्थापित किया था। नायोलैड्स ने। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। हमारे साथ आप अंत तक बने रहिए दोस्तों, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी बोल चुका हूँ, चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्या है? आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म क्या होता है दोस्तों? तो फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या है? परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन। दूसरा परमाणु संख्या का आवर्त फलन, परमाणु साइज का आवर्त फलन, परमाणु आयतन का आवर्त फलन। इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए क्या होता है। तो इसका आंसर फर्स्ट नंबर हो जाएगा ऑप्शन ए, परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन। ठीक है दोस्तों, चलिए अगली क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस विलियन को नीला कर सकता है? ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर आप लोग ज़रूर बताइए, क्योंकि बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन है। बिहार बोर्ड इसको कितना बार दोहराया है ये मुझे भी नहीं पता। इसका आंसर होता है शायद दोस्तों OH-। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पादप में जलाइम उत्तरदायी है दोस्तों, क्या है? जल का वाहन या भोजन का पाचन, अमीनो अम्ल का वाहन, ऑक्सीजन का वाहन। आप लोग बताइएगा इसका आंसर क्या होता है कमेंट बॉक्स में। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जल का वाहन। जी बिल्कुल सही, इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल का वाहन। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुर्दा के रूप में जाना जाता है? ठीक है दोस्तों, ये भी बहुत बार पूछा गया आपका है, बताइएगा क्या होता है। ऑप्शन में क्या क्या दिया गया? ADP, ATP, DTP या PDP। क्या होगा इसका ऑप्शन? क्या हो जाएगा? ADP। जी बिल्कुल सही। अगली क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप बता सकते हैं इसका आंसर क्या होता है? पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। कहाँ होता है दोस्तों? रंध्र में होता है। जी बिल्कुल सही, इसमें होता है? रंध्र में होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों, जलाइम पौधे का एक संवहनी ऊतक है। यह जड़ों से पानी और उसमें घुले खनिज को पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हृदय से रक्त रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्या निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? अनैच्छिक क्रिया नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं अनैच्छिक क्रिया क्या कौन नहीं है। ऑप्शन ए में क्या है? वह मन चबाना, हंसी में लार आना, हृदय का धड़कना। तो इसमें से क्या ऑप्शन हो जाएगा हमारा? कमेंट बॉक्स में दीजिएगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा चबाना। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अलैंगिक जनन का मुकुलन द्वारा होता है, यानी कि किसके द्वारा होता है या किस में होता है दोस्तों? इसका आंसर आप लोग बताइएगा। अमीबा में, यस्ट में, या प्लाज्मोडियम में, या लेशमोनिया में? क्या इसमें होता है दोस्तों? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यस्ट में। जी बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शुक्राणु का निर्माण होता है दोस्तों, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है दोस्तों? शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है दोस्तों? आंसर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइए कहाँ होता है? विषाणु में। जी बिल्कुल सही, क्या हो जाएगा हमारा? फर्स्ट नंबर इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला देखते हैं क्या है दोस्तों। पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है? जी, परागकोश, या वर्तिकाग्र, या वर्तिका, या अंडाशय? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अंडाशय। जी बिल्कुल सही, इसका आंसर क्या हो जाएगा? अंडाशय। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन क्या क्या दिया गया है दोस्तों? पुरुष में, स्त्री में, या और भी दोनों में, या किसी में नहीं? ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा स्त्री में। जी बिल्कुल सही, क्या हो जाएगा? स्त्री में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या है? मानव शरीर के किसी समान कोशिका में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं? आप लोग को पता होगा दोस्तों, क्योंकि बिहार बोर्ड का मनपसंद क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है। तो कितना हो जाएगा? यानी कि 43 जोड़ा, यानी कितना हो जाएगा? 46। जी आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से समूह में केवल जौ निम्नकरणीय पदार्थ है? ठीक है दोस्तों, इसका आंसर आप लोग बताइएगा क्या हो जाएगा? घास, पुष्प तथा चमड़ा, घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक, फसलों के छिलके, केक एवं रबड़, केक, लकड़ी एवं घास। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, केक, लकड़ी एवं घास, यानी कि हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है कि दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हम लोग के इतना ही क्वेश्चन था आज पढ़ने के लिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में फिर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर। और जैसा कि दोस्तों हम लोग सिर्फ साइंस का नहीं, पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वादा करता हूँ वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पूरा